हाँ तो रेडी हो जाओ होम साइंस वाली दीदी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो इसको हम वन शॉट में करने वाले, यानी कि एक वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले, एकदम अपने भाषा में, एकदम आसान भाषा में। और साथ ही में साथ आप लोग के लिए एक सरप्राइज है कि इस चैप्टर का PDF नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। तो आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा। सबसे पहले समझते हैं प्रारंभिक बाल्य अवस्था। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की उम्र को प्रारंभिक बाल्य अवस्था कहा जाता है, यानी कि जन्म से लेकर और 8 वर्ष तक का जो एज होता है ना, उसी को हम कहते हैं प्रारंभिक बाल्य अवस्था। क्या समझ में आया? प्रारंभिक बाल्य अवस्था क्या होता है? जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के एज को प्रारंभिक बाल्य अवस्था कहते हैं। इस समय बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव मजबूत होती है। इस समय क्या होती है, जो बच्चा रहता है ना, उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की क्या होती है, नींव मजबूत होती है। इस उम्र में बच्चे अपने परिवार, वातावरण और आसपास के लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। इस समय क्या करते हैं बच्चे, जो है आसपास के लोगों, परिवार और वातावरण से बहुत प्रभावित होते हैं। इसका मतलब इस समय में बच्चे को जैसा वातावरण में रखोगे बच्चा वैसा बनेगा। अगर अच्छे आदमी के साथ अच्छे वातावरण में रख रहे हो तो 100% बच्चा क्या, अच्छा ही बनेगा। इसलिए 0 से 8 वर्ष की आयु में बच्चे को अच्छे वातावरण में रखना, ताकि बच्चा बिगड़े ना, अच्छा बनेगा। इसे 2 भागों में बांटा गया है। किसको? यानी कि 0 से 8 वर्ष को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है 0 से 3 वर्ष और एक होता है 3 से 8 वर्ष। अब देखिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की मूल बातें क्या है, यानी कि प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल और शिक्षा की मूल बातें क्या होना चाहिए। देखिए प्रारंभिक बाल अवस्था जन्म से 8 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। इसे 0 से 3 वर्ष और 3 से 8 वर्ष में बांटा जाता है। कितने वर्ष में? 0 से 3 वर्ष और 3 से 8 वर्ष में बांटा जाता है। अब समझते हैं सहसा अवस्था क्या होता है। देखिए सहसा अवस्था लगभग जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था है। सहसा अवस्था क्या है? जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था जो होती है ना, जो बच्चा जन्म लेगा 1 वर्ष का आयु के बीच में, इसी को बोलते हैं सहसा अवस्था। इस समय बच्चा अपनी ज़रूरतों के लिए माता पिता या देखभाल करने वाले व्यक्ति पर निर्भर रहता है। इस समय क्या रहता है, जो बच्चा को अगर कुछ चाहिए तो कौन देगा? जो उसका देख रेख कर रहा है, क्योंकि बच्चा तो अपने से ले नहीं सकता, यानी कि वो तो 1 ही वर्ष का है ना, तो अपने से नहीं ले पाएगा, तो कौन देगा? जो उसका देखभाल कर रहा है वो। देखिए डे केयर सेंटर और क्रेच ऐसी जगह है जहां छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। यानी कि डे केयर सेंटर है और एक क्रेच ऐसी जगह है जहां क्या किया जाता है, छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। वहां बच्चों को सुरक्षित वातावरण, भोजन, खेल और सीखने के अवसर दिए जाते हैं। वहां एक तो सुरक्षित वातावरण रहेगा, एक तो अच्छा भोजन मिलेगा, एक तो खेलने देगा और एक तो सीखने का अवसर दिए जाते हैं। कहाँ? तो डे केयर सेंटर और क्रेच में। इसमें क्या किया जाता है, तो बच्चों की देखभाल की जाती है। आपसे फीस लगेगी, आपको फीस लगेगी, उसके बाद देखभाल किया जाएगा। समझे? फ्री में ना होता है रे भाई, हाँ फ्री में कुछ भी नहीं होता है। आप समझते हैं। देखिए 2 से 3 वर्ष के बच्चे को कभी कभी टॉडलर कहा जाता है। 2 से 3 वर्ष के बच्चे को क्या कहा जाता है? टॉडलर का भी मतलब कभी कभी कहा जाता है। इसका अर्थ है ऐसा बच्चा जो अभी ठीक ठाक से चलना सीख रहा हो। मतलब टॉडलर किसको बोलेंगे? एक तो 2 से 3 वर्ष के बच्चे को टॉडलर बोलेंगे, तो ऐसा बच्चा है जो अभी अभी क्या, चलना सीख रहा है। पूरा तरीके से चलना नहीं आता है, बस चलना सीख रहा है। देखिए विद्यालय पूर्व शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा है जो बच्चे को प्राथमिक विद्यालय जाने से पहले दी जाती है। विद्यालय पूर्व शिक्षा क्या है? यानी कि विद्यालय के पहले बच्चे को शिक्षा दिया जाता है। तो वैसा शिक्षा जो घर में दिया जाता है। कैसा शिक्षा? वैसा शिक्षा जो घर में बच्चे को दिया जाता है, वो हुआ विद्यालय पूर्व शिक्षा। इसे बच्चे में स्कूल जाने के लिए ज़रूरी तैयारी विकसित होती है। इसे क्या, बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि घर में पहले अगर शिक्षा दे दीजिएगा कि स्कूल में जाते हैं बउआ रे, तो क्लास में बैठना होता है, मैडम जी बताएगी, बोर्ड पे उतारना और समझना होता है। तो ये ज्ञान सब अगर पहले आपको क्या देना होगा, घर पे देना होगा। तो इसी को कहते हैं विद्यालय पूर्व शिक्षा। क्या कहते हैं? विद्यालय पूर्व शिक्षा।
बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, खान पान, अच्छी आदतें, भाषा और सामाजिक व्यवहार के विकास के लिए उचित प्रशिक्षण जरूरी है। अगर बच्चा का देखभाल करना है, अच्छे से खाना पीना, तो उसकी सामाजिक व्यवहार भी देखना होगा कि कैसा समाज में रह रहा है। क्योंकि देखिए, अगर अच्छा समाज में रह रहा है और समाज का वातावरण ठीक है, तो ये फिक्स है कि बच्चा भी आपका ठीक रहेगा। इसलिए बच्चे को अच्छे वातावरण में रखिएगा। देखिए, मोंटेसरी स्कूल की प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा की नींव डॉक्टर सरिया, क्या नाम है, डॉक्टर सरिया सोंड्रिए ने रखी थी। मोंटेसरी स्कूल की प्रारंभिक बाल्य अवस्था की नींव किसने रखी थी? तो मारिया मोंटेसरी ने रखी। तो नाम याद रखिएगा, मारिया मोंटेसरी ने रखी थी। किसने रखी थी? तो मारिया मोंटेसरी ने रखी थी। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि जन्म से 8 वर्ष तक की उम्र बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर कोई बच्चा है, उसका अगर विकास नहीं हो रहा है तो सर 0 से 8 वर्ष में ही विकास होता है। तो मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया है कि जन्म बच्चा का जो है विकास सबसे ज़्यादा होता है 0 से 8 वर्ष। यह सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो इसलिए 0 से 8 वर्ष के बीच में बच्चे को अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, एकदम बहुत अच्छे वातावरण में, ताकि बच्चा को अच्छा वातावरण मिले। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि बच्चे को ये सब जो बोल रहा है कि विद्यालय से पहले शिक्षा देना चाहिए, अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, बच्चों को प्रारंभिक विकास की अच्छी देखभाल करना, तो इसके क्या हो जाएगा? बच्चों की प्रारंभिक देखभाल की अच्छी देखभाल हो जाएगा। बच्चों की प्रारंभिक देखभाल करना, बच्चों को सीखने और विकसित होने की अवसर देना। इसमें क्या होगा? बच्चा सीखेगा और आगे जाके विकसित भी होगा। बच्चों के सुगम्य विकास के लिए आवश्यक जानकारी और कौशल को समझाना। बच्चे को ये भी समझाना होगा कि आवश्यक जानकारी उनके लिए क्या है, यानी कि कौशल को समझाना। इसका उद्देश्य इतना ही है। तो क्या आप लोग उद्देश्य समझ गए? बताइए ना, समझ गए होंगे। अब समझते हैं, क्या पता है क्या समझने वाले हैं? बहुत अच्छा चीज़ है। इसका नाम है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा का महत्व। यानी कि प्रारंभिक बाल अवस्था में शिक्षा का क्या महत्व है? क्यों हम तो अभी बच्चे थे, मतलब प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा तो बच्चे ही रहता है, तो उस समय शिक्षा का क्या महत्व है? देखिए, उस समय क्यों हमको शिक्षा लेना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चे जन्म के बाद से ही सीखना शुरू कर देते, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो कब से शुरू कर देता है सीखना? जन्म के जस्ट बाद से ही सीखना शुरू कर देता है। बच्चे अपने परिवार के लोगों से बोलना, व्यवहार करना और सामाजिक संबंध बनाना सीखता है। बच्चे पहले क्या करता है? कैसे किसी के साथ करना है, कैसे व्यवहार करना है, अगर अपना आदमी है तो उसे कैसे बात करना है, ये सब पहले सीखता है। समझे? 8 से 12 माह की उम्र में बच्चा अपने आसपास के लोगों को पहचानने और उनसे जुड़ने लगता है। जब बच्चा जो है 8 से 12 वर्ष का होता है ना, तो लोगों को पहचानने लगता है, आसपास के लोगों को पहचानने लगेगा, जो उसको खिलाता है, जो इसके घर के आसपास से जो पटीदार सब है, उस सब को चिन्हने लगेगा। कब? तो 8 से 12 महीना के बीच में। यानी कि कोई भी बच्चा आदमी को कब चिन्हता है? जब 8 से 12 महीना के बीच में होता है तब। लगभग 1 वर्ष का बच्चा धीरे धीरे अपने आस पास की चीज़ों को समझना और उनकी नकल करना शुरू करता है। जो 1 वर्ष का बच्चा होता है ना, वो कब? 8 से 12 महीना के बीच में क्या, एक तो सभी को जानना शुरू कर देता है कि अच्छा ये इसका घर मेरे घर के बगल में। वो बोलता नहीं है, लेकिन जानना शुरू कर देता है। उसके बाद आपका नकल करेगा, आप कहिएगा ना ऐसे करो तो ऐसे करेगा, नकल करना शुरू कर देता है बच्चा। देखिए, बच्चे के लिए घर और परिवार पहले सीखने की जगह होती है। अगर कोई भी बच्चा की पहले सीखने की जगह कहाँ होती है? घर और परिवार। इसीलिए ना आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, आपको डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा ना, तो आपका घर को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बोलेगा किस खानदान से हो भाई? तो यानी खानदान, यानी कि घर पे आपको नहीं सिखाया गया था डिसिप्लिन, इसीलिए डिसिप्लिन मेंटेन भी रखना जरूरी है। तो इसीलिए बच्चे को सबसे पहला शिक्षा कहाँ मिलता है? घर पे मिलता है। अगर घर पे अच्छा मिल रहा है शिक्षा, डिसिप्लिन सबके बारे में, तो वो बच्चा कभी भी डांट नहीं खा सकता, कभी भी बिगड़ नहीं सकता। देखिए, घर का वातावरण बच्चे के लिए विकास को प्रभावित करता है। हाँ, बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है तो घर का वातावरण भी सही रहना चाहिए। अगर सही वातावरण में बच्चा बढ़ रहा है तो ये फिक्स है कि बच्चा अच्छा रहेगा। परिवार से दूर होने पर भी बच्चे की सुरक्षा और देखभाल का ध्यान रखना जरूरी है। अगर परिवार से दूर भी है तो बच्चे का देखभाल रखना जरूरी है, यानी कि बच्चे का देखभाल करना क्या है? जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। अब समझते हैं ECCE के
मार्गदर्शक सिद्धांत। ये होता क्या है? ECCE होता क्या? सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए ECCE का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्थात प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा। देखिए इसका मुख्य सिद्धांत क्या है, यानी कि ECCE यानी कि ECCE का मुख्य सिद्धांत क्या है? शिक्षा का आधार बच्चे की जरूरतों और विकास को बनाना चाहिए, यानी कि जैसे खाना जरूरी है बच्चे के लिए वैसे ही शिक्षा भी जरूरी होना चाहिए बच्चे के लिए, ऐसा इनका सिद्धांत है। किसका? ECCE का। शिक्षा बच्चे के लिए उपयोगी और आनंददायक होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होना चाहिए? बच्चों को उपयोगी भी होना चाहिए, और जब बच्चा इसे शिक्षा ग्रहण करे तो इसको आनंद भी आना चाहिए। बच्चे को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे से ज़बरदस्ती बोलना चाहिए कि तुम इसका ही पढ़ाई करो, यही सीखो। बच्चा को जिसमें रुचि है, क्रिकेट में रुचि है तो क्रिकेट खिलाइए, पढ़ाई छुड़ाइए उसको। हाँ, अगर फुटबॉल में रुचि है तो फुटबॉल कराइए, ज़बरदस्ती पढ़ाई मत कराइए। हाँ, कम से कम इतना ज़रूर करा लीजिए मैट्रिक तक, ताकि अपना उसको क्या मैच्योर रहेगा, ज्ञान थोड़ा रहेगा। लेकिन जिसमें रुचि है उस पर ज़्यादा उसको ध्यान दिलवाइए, ज़बरदस्ती आप मत कीजिएगा बच्चों से। हाँ, और तब कहिएगा कि बच्चा मेरा सपना को पूरा नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? उसका रुचि था किसी और में ना। इसीलिए बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को जिसमें रुचि है उसमें भेजना चाहिए उसको, ठीक है, भले वो डांस ही क्यों ना हो, कुछ भी। देखिए बच्चे को नई चीज़ें और अनुभवों से सीखने का अवसर देना चाहिए। बच्चे को अनुभव देना चाहिए, अपना अनुभव कुछ देना चाहिए कि हम भी ऐसे थे, हमारे साथ भी ऐसा धोखा हुआ, ऐसा ही कोई कुछ अनुभव देना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड। धोखा वाला बात मत बनाना। देखो बच्चों को पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना चाहिए। बच्चे को भी बताना चाहिए कि अपने लोग परिवार में ये संस्कृति को मान रहे हैं, ये भगवान को मान रहे हैं, इस सब का महत्व क्या है, इस सब से परिचित कराना चाहिए। किसको? तो बच्चे को। कराओगे ना आप लोग? बताओ ना भाई, कराओगे ना? हाँ, कराना। देखिए अब देखिए ECCA के मार्गदर्शक सिद्धांत जारी क्या है, और है मार्गदर्शक सिद्धांत। देखिए बच्चे को स्थानीय चीज़ों, प्राकृतिक और आसपास के वातावरण से सीखने का अवसर देना चाहिए। यानी कि जो भी बच्चा है उसको सीखने का अवसर देना चाहिए। कहाँ से? आसपास की चीज़ें। क्योंकि बच्चा जो है ज़्यादा वातावरण से सीखता है, आसपास से सीखता है। तो ऐसा वातावरण में भी मत रखिएगा कि खराब हो जाए। हाँ, अच्छा वातावरण में रखिएगा आप लोग अपने बच्चे को। हाँ, अभी कैसे सोच लीजिए, अभी से नहीं सोचना है, जब होगा देखा जाएगा। क्या दीदी आप भी ना। देखिए बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों, खेल और गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा जो खेल रहा है उसमें क्या करना चाहिए? खेल, और अगर उसको शिक्षा भी दे रहा है तो आप खेल की तरह दीजिए, यानी कि हंसा खिला के उसको दीजिए, ठीक है। बच्चों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। जैसे अच्छी आदतें क्या हुआ? खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, कोई आ रहा है तो उसको नमस्ते बोलना चाहिए। ऐसा ज्ञान सब दीजिए बच्चे को एकदम शुरू से। तब आपका बच्चा रहेगा एकदम अच्छा रहेगा। बच्चा क्या रहेगा? एकदम अच्छा रहेगा। अब समझते ECCE के अध्ययन का महत्व। अगर आप ECCE का अध्ययन कर लीजिएगा तो क्या इसका महत्व क्या आएगा, क्या इसका काम आएगा, देख लेते क्या काम आएगा। बच्चे छोटी उम्र से ही अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू कर देते हैं। बच्चा जब छोटे ही रहता है ना तो अपने आसपास के वातावरण को क्या कर देता है? शुरू कर देता है समझना। समझे आप? वे नई चीज़ों को देखकर और अनुभव करके सीखना चाहते हैं। वो देखते रहते हैं। बच्चा जब रहता है तो देखते रहता है ना, लगातार ऊपरी देखता रहता है वो। हाँ, वो क्या वातावरण को समझना शुरू कर देता है और उसके बाद उसे सीखना चाहता है। अपने लोग को पता भी नहीं चलता है। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चे को स्कूल जाने और सीखने के लिए तैयार किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा में क्या किया जाता है? प्रारंभिक शिक्षा मेन बच्चे का घर पर ही होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि स्कूल जाओगे ना तो मैडम पढ़ाएगी, स्कूल जाओगे ना तो लंच बॉक्स मिलेगा, स्कूल जाओगे ना तो बोतल मिलेगा, स्कूल जाओगे ना तो बैग मिलेगा। ऐसा सिखाया जाता है कहाँ है? घर पर ही। तो इसीलिए शिक्षा यानी कि स्कूल जाने से पहले प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होना चाहिए? घर पर होना चाहिए, वो भी अच्छी तरीके से। आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग अपने बच्चे को ऐसा कीजिएगा जरूर, ठीक है। होम साइंस पढ़ रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि हमारे पास बच्चा तो नहीं है, क्या बोल रहे हैं सर। देखिए होम साइंस पढ़ रहे हैं, इस सब का यूज करेंगे अपने लोग अपने जीवन में। हाँ, सब्जेक्ट अच्छा है। देखिए इस उम्र में बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं। अच्छा, मतलब इस उम्र में बहुत बच्चे क्या करते हैं? तेज़ी से सीखने लगते हैं। इसलिए उन्हें सही वातावरण और अच्छे अनुभव देना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको क्या दीजिए? अच्छा वातावरण दीजिए और सही अनुभव दीजिए। कोई कहानी सब सुनाइए जिससे आप उनको अपना अनुभव दे पाए, शिक्षा से रिलेटेड सुनाइएगा तो और बेहतर बात रहेगा। सुनाइएगा ना। देखिए
बच्चे की सीखने की क्षमता और विकास में शुरुआती वर्षों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो ये बहुत योगदान रहता है कि वह जो है ना शुरू में कहाँ से पढ़ा, क्योंकि शुरू में कहाँ से पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसीलिए शुरू से क्या करना है, सीखने की क्षमता को शुरुआत करना है, सीखने की क्षमता को क्या करना है, शुरू से शुरुआत करना है। आप समझते हैं, क्या समझते हैं, आप समझते हैं विद्यालय पूर्व शिक्षा होता है क्या है, प्री स्कूल एजुकेशन। देखिए विद्यालय पूर्व शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में जाने से पहले दी जाती है। विद्यालय पूर्व शिक्षा क्या है, विद्यालय पूर्व शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय जाने से पहले दी जाती है, घर पे दी जाती है, बस इतना। देखिए इसमें बच्चे को उनकी उम्र क्षमता के अनुसार खेल गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। इसमें क्या, जिस एज का बच्चा है, जिस एज का उनका क्षमता है, उस अनुसार क्या होगा, उसका खेल होगा और उस अनुसार उसको क्या सीखने का अवसर भी मिलता है। किसको रे भाई, तो विद्यालय पूर्व शिक्षा जो ग्रहण करता है। इसका उद्देश्य बच्चे को केवल पढ़ाना नहीं बल्कि उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा संबंधित विकास के सहायता में करना है। यानी कि ईसीसी का महत्व क्या है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चे में जो है एकदम गुण कूट कूट के भरना है, यानी कि शारीरिक गतिविधियां भी करे, ऐसा क्या करना है, ऐसा गुण भरना है, समझे। हाँ अब समझते हैं विद्यालय पूर्व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, यानी कि विद्यालय से पूर्व शिक्षा बच्चे को, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चे को उसकी उम्र और क्षमता के अनुसार सीखने और विकसित होने का अवसर देना। या क्या होगा, बच्चा जो है उम्र के अनुसार सीखेगा और विकसित होगा। बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना क्या हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा में बच्चा जो है जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तैयार रहेगा, यानी कि तैयार होने लगेगा। बच्चों और परिवारों को ज़रूरत के अनुसार सहायक का सेवा प्रदान कर। अब समझते हैं जीविका के लिए तैयारी। किस चीज़ के लिए तैयारी, तो जीविका के लिए तैयारी। देखिए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को समझने और उनकी देखभाल का तरीका अलग होता है। जब आप 6 वर्ष के बच्चे को समझना चालू करेंगे ना, उनका देखभाल का तरीका क्या होता है, अलग होता है। इसलिए छोटे बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को बाल विकास और देखभाल की अच्छी जानकारी होना चाहिए। जो भी बाल विकास में काम करना चाहता है उसको क्या जानकारी होना चाहिए, क्योंकि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को समझने और देखभाल का तरीका अच्छा मतलब दूसरा होता है। तो इसलिए जो भी काम करेगा उसको क्या, छोटे बच्चे का देखभाल करना आना चाहिए, तभी हो पाएगा। शिक्षक और देखभाल करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी केवल बच्चे की देखभाल तक सीमित नहीं होती। जो उसमें शिक्षक होते हैं और जो देखभाल करने वाले होते हैं उसकी क्या, व्यक्ति की जिम्मेदारी केवल बच्चे की देखभाल नहीं होती। केवल ऐसा नहीं है कि बच्चे का देखभाल ही कराएगा, बल्कि जिस संस्था में वे काम करते हैं और समाज के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी होती है। बल्कि जिस संस्था में काम करती है उसके प्रति क्या, समाज के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है। बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को बच्चे की जरूरतों, विकास समस्याओं और क्षमताओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो बच्चे के विकास में सही मदद कर सके। यानी कि बाल्य अवस्था का जानकारी सबको होना चाहिए ताकि अगर उसका बच्चा भी होगा तो क्या होगा, बच्चा की विकास में अपना जो भी चीज़ मालूम रहेगा वो क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसलिए आप लोग होम साइंस पढ़ रहे हैं, आप लोगों को तो जानकारी हो ही जाएगा। देखिए स्कूल जाने से पहले क्या लिखा है, स्कूल जाने से पहले बच्चे धीरे धीरे खाना पीना, सफाई रखना और शौचालय का उपयोग करना जैसी चीज़ें खुद करना सीख जाते हैं। स्कूल जाने से पहले शौचालय करना, खाना पीना, साफ सुथरा कैसे रखते हैं, ये सब सीख जाता है। इसलिए उनकी व्यक्तिगत देखभाल की ज़रूरत कम हो जाती है। इसलिए क्या हो जाती है, उनकी जो व्यक्तिगत देखभाल की ज़रूरतें हो वो कम हो जाती है। इस उम्र में शिक्षक को बच्चे को नई चीज़ें सीखने, प्रकृति को समझने और अलग अलग अनुभव प्राप्त करने के अवसर देना चाहिए। इस समय में क्या देना चाहिए, बच्चे को क्या देना चाहिए, प्रकृति को समझे, अलग अलग अनुभव को क्या करे, अपना प्राप्त करे। इससे बच्चों की रचनात्मक और नई चीज़ों खोजने की क्षमता बढ़ती है। इससे बच्चा में क्या होती है, रचनात्मक होती है, कोई भी चीज़ नया चीज़ खोजने में क्या करेगा, उसकी क्षमता बढ़ेगा। अब समझते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के व्यवसाय में होने वाले जरूरी कौशल। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति में योग गुण होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम बच्चा खिलाए या बच्चा का सुरक्षा करे या बच्चा का देखभाल करने में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ये गुण होना चाहिए। पहला, बच्चे और
उनके विकास में रुचि होना चाहिए। बच्चे से पहले बात तो रुचि होना चाहिए, बच्चा खिलाना भी आना चाहिए और बच्चे से क्या लगाव होना चाहिए। दूसरी बात, छोटे बच्चों की ज़रूरतें और क्षमता को अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। ये बात भी जानकारी होना चाहिए कि छोटे बच्चे को क्या चाहिए, क्या ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि तभी तो आप हेल्प कर पाएंगे, तभी तो आप सेविका बन पाएगी। बच्चों से प्यार और अच्छे तरीक़ों से बातचीत करने की क्षमता, ये भी गुण होना चाहिए। जो भी इसमें काम करना चाहेगा उसकी क्या रहेगा, सभी बच्चों से प्यार करना पड़ेगा, प्यार से बातचीत करना पड़ेगा, वैसा क्षमता भी होना चाहिए। बच्चों से व्याहियों और अभिनय तरीक़ों और बातचीत करने की क्षमता, मतलब बच्चे से क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से बातचीत करने की क्षमता होना चाहिए। रचनात्मक और मनोरंजन गतिविधियां कराने का कौशल, ये सब कराइए, मतलब डांस बच्चा सबको कराइएगा, तो ये कौशल भी आपके पास होना चाहिए। बच्चे को कहानी सुनाने और नई चीज़ खोजने के लिए प्रेरित करने की क्षमता, आपको ऐसा भी कला आना चाहिए कि आप कहानी सुना रहे और कहानी भी ऐसा सुना रहे कि बच्चा लोग क्या करे, दिन में पढ़े या नया चीज़ कुछ खोजे। उसके बाद बच्चों के सवालों, क्या लिखा है, बच्चों के सवालों को जवाब देने और खोजने के लिए प्रेरित करने की क्षमता। आप बच्चे का सवाल का जवाब दीजिए, बच्चा जो सवाल कर रहा है वो सवाल का जवाब दीजिए और बच्चे को और आगे बढ़ाने की आपके पास क्षमता होना चाहिए। बच्चे को क्या लिखा गया, बच्चे को सवाले पर जवाब देना और उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने में रुचि रखना चाहिए। तो ये अगर आपके पास ये कितना 8 गुण है तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में बच्चा को खिलाना हो, बच्चा को जो भी करना है काम कर सकते हैं। अब ये देखिए कार्य क्षेत्र और भी है, इसमें अलग अलग कार्य क्षेत्र और भी है। इस क्षेत्र में पढ़ाई या प्रशिक्षण के बाद ये काम किए जा सकते हैं। अगर आप पढ़ाई भी कर लिए हैं 12th के बाद तो भी ये काम, या 12th में ये काम कर सकते हैं। जैसे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में बच्चों के लिए काम करना हो सकता है, सरकारी में भी और गैर सरकारी में भी बच्चा को देखभाल करना पड़ेगा, उसके लिए काम कर सकते हैं। अपना बाल देखभाल केंद्र खोलना हो सकता है कि बाल देखभाल केंद्र खोल ले, जिसमें आप क्या कीजिएगा, बच्चों का देखभाल कीजिएगा। हो सकता है तीसरा है नर्सरी में शिक्षक बनना, किस में हो सकता है आप नर्सरी में शिक्षक बन जाए। उसके बाद शिशु केंद्र में बच्चों की देखभाल, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो शिशु केंद्र में बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। डे केयर सेंटर में काम करना हो सकता है, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, यदि मन है तो डे केयर सेंटर में जहाँ बच्चा को खिलाता है वहाँ भी काम कर सकते हैं। तो यहीं पे क्या होता है, आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मतलब जितना भी था उसको अपने भाषा में, आसान भाषा में समझने का प्रयास किए। और ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ये चैप्टर क्या है, बहुत बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल हो या हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।